मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5 और 6 पद। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। James chapter 1 verses 5 and 6. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Amen. आप देखें, verse 5 is a amazing promise of God. वहाँ लिखा है, जिसे बुद्धि घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से दान देता है। He gives without reproach abundantly. परंतु ये जो पद है, प्रॉमिस है, ये है कंडीशनल। इस क्लोज का इस्तेमाल किया गया है, वो है कंडीशनल क्लोज। वो कंडीशनल क्या है? जो मांगे तो मांगे विश्वास के साथ। आप देखें, जो जेम्स है इस बात को 2 से लेकर 4 पदों में जो है क्लियर कर चुका है। And it says here, James chapter 1 verses 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. आप देखें, God is ready to provide for us. God is ready to answer our prayers. तो उसके लिए जो बात जरूरी है वो है हमारा भरोसा, वो है हमारा इत्मीनान, वो है हमारा ट्रस्ट। जो मांगे बिना संदेह के मांगे, संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के समान है। आपने तो समुद्र देखा है ना, आप तो गए होंगे। समुद्र की लहरें जो हैं बड़े जोर से उठती हैं, मानो जो है सब कुछ चीर कर जो है पार हो जाएंगी। तो जैसे आती हैं वैसी जो है धीरे से चली जाती हैं। इस पद को आप अगर समझें तो वो है कंडीशनल क्लोज। इसको परमेश्वर से पाने की जो है एक ही जो है कंडीशन है, वो है हमारा विश्वास। आप यहाँ देखें, जो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए इट्स नॉट अ वर्थीनेस, इट्स नॉट हाउ वी आर, हु वी आर, व्हाट वी आर, बट कंडीशन इज आवर विलिंगनेस। इसके लिए जो जरूरी है वो है हमारा भरोसा। किसी प्रभु के सेवक ने कहा है, जॉर्ज मूलर ने कहा है, संदेह की शुरुआत विश्वास का अंत है। The beginning of doubt is the end of our faith. अगर आप परमेश्वर के वायदे में जो है संदेह करते हैं तो उससे हमारे विश्वास का अंत होना निश्चित है। यहाँ आप देखें, जब आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसे जो है वैकल्पिक लोग ढूंढ रहे हैं, या वैकल्पिक जो शिक्षा है। आप देखें, जेम्स के ज़माने में जो थे वो थे फॉल्स टीचर्स, वो थी फॉल्स टीचिंग। ये तो आज भी सत्य है ना। आज ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं इन्होंने तो अपने नाम से ही चर्च चला ली हैं। फलाने ये रेवरेंड सो एंड सो, अपोस्टल सो एंड सो, या उस जमाने में थे आइडल्स।
लेकिन यहाँ जो बात जो जेम्स कह रहा है वो है हमें जो है दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उस पर भरोसा नहीं रखना, हमें रखना है परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर ने हमें असीम अनंत वायदे दिए हैं, and he is willing and he is ready to give। वो हमें देने के लिए तैयार है। सवाल इस बात का है कि क्या आप इत्मीनान के साथ, भरोसे के साथ परमेश्वर से मांगते हैं? देना तो निश्चित है। सवाल इस बात का है कि आप मांगते हैं। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार, आपके लिए जो परमेश्वर के वायदे हैं वो हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। आमीन जब हम बोलते हैं वो है तथास्तु, बी इट सो, ऐसा ही हो। आमीन। आज हम मांगे हमारे इस जीवन के लिए परमेश्वर की आशीष और उसके साथ जो है सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब मांगे तो संदेह ना करें। परमेश्वर आपको मुझे हमारी योग्यता के आधार पर नहीं देता है। ये वो आधार है हमारी विलिंगनेस। आर वी विलिंग? आर यू विलिंग? एम आई विलिंग? क्या हम जो है परमेश्वर से मांगने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो मेरे साथ जो अपने हाथों को आप उठाएं, परमेश्वर से कहें प्रभु जी मैं मेरे जीवन के लिए आपकी शांति, आपका समाधान, आपकी प्रभु जी सारी चीजें मांगता हूँ। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मेरे मित्रों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे विश्वास के लिए। हमारे विश्वास को मजबूत करें, हमारे विश्वास का उपाय करें, हमारे जीवन को अपनी शांति से, अपनी समृद्धि से, अपने समाधान से आप भरें। हमारी प्रार्थना को आप सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो। प्लीज लिसन इट, लाइक इट एंड शेयर इट। प्रभु आपको संभाले, आमीन आमीन।